पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बी.डी. बोरकर साहब, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय उमेश रजक जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक दास जी, दीपक कुमार दास जी, माननीय हुसैन अल्लाह अंसारी साहब और इस सभागार में उपस्थित हमारे मूल निवासी समाज के भाई और बहनों, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का ये आयोजन जो BS4 का है, इसकी शुरुआत, जैसा कि शुरुआत में माननीय रजक साहब ने आपको इसका एक प्रस्तावना दी कि हमारे नागपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मीटिंग में ये तय हुआ, माननीय बोरकर साहब ने इसकी अध्यक्षता की और हमारी पार्टी ने इस बात का बीड़ा उठाया कि हमारे मूल निवासी समाज के जो भाई हैं, SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनको संविधान के प्रति जागरूकता करके, न सिर्फ संवाद के प्रति जागरूकता करके, बल्कि संविधान के प्रति सम्मान का भाव, सम्मान का बोध, संविधान के प्रति सुरक्षा का बीड़ा उठाने का संकल्प और संविधान का संवर्धन, जैसा कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इच्छा थी, संवर्धन उस प्रकार का हो जिसको कि हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के BS4 मूवमेंट के रूप में आपके सामने लेकर के आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से चलकर यहां पर आए हैं और यहां पर ही नहीं आए, पूरे देश में उनका भ्रमण चल रहा है और वो भ्रमण इसलिए चल रहा है कि हमारे समाज के, जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं और जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के भाई हैं, उनको संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जानकारी? प्रश्न इस बात का है, क्यों होनी चाहिए जानकारी? बताएं। संविधान में या तो हमारे भारतवर्ष में, जैसा कि इतिहास रहा है आपके भारतवर्ष का, या तो मनुस्मृति के कायदे कानून चलेंगे या संविधान के कायदे कानून चलेंगे आजादी के बाद। आज की तारीख में बताइए, संविधान के आने के बाद अगर आज की तारीख में भारतवर्ष में संविधान की सत्ता है, तो अगर आज की तारीख में भारतवर्ष में संविधान की सत्ता है और मूल मनुस्मृति की सत्ता को पूरी तरह से नकार दिया गया है, तो वैसी स्थिति में क्या गुंजाइश बनती है कि मनुस्मृति के मुताबिक आपका देश चले? बनती है क्या? नहीं बनती है। और अगर मनुस्मृति के मुताबिक देश को चलाया जाएगा तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? आपके सारे हक ले लिए जाने वाले हैं, गैर बराबरी मजबूती से लागू कर दी जाएगी, आप सामाजिक गैर बराबरी का शिकार बनाए जाएंगे, आप आर्थिक गैर बराबरी का शिकार बनाए जाएंगे, आप शैक्षणिक गैर बराबरी का शिकार बनाए जाएंगे, राजनीतिक गैर बराबरी का शिकार बनाए जाएंगे, अछूत व्यवस्था को लागू किया जाएगा। संविधान में लिख देने से नहीं होता कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए, जब तक कि समाज में रहने वाले उस समाज के लोगों के मस्तिष्क से यह बात निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन प्रश्न यह है कि आप मेजॉरिटी में हैं, यू आर 85 इन द इंडियन पॉपुलेशन। भारतवर्ष में आपकी आबादी कितनी है? SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यू आर 85 इन द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन। उस स्थिति में अगर आपको आपके अधिकार चाहिए, मान सम्मान का अधिकार, अगर आपने मानव के रूप में जन्म लिया है तो मानवीय गरिमा के साथ रहने का अधिकार। मानवीय गरिमा का मतलब यह नहीं कि घूमते फिरते नजर आ रहे हैं तो आपको सारी मानवीय गरिमा मिल गई। आपको इस समाज में अपमानित किया जाता है, 2 रोटी कम देना लेकिन हमारा अपमान मत करना, बेइज्जती मत करना, और 2 रोटी पाने के लिए हम तुम्हारी सत्ता के रहमो करम पर नहीं है,
हम मजदूर लोग हैं, अपनी मजदूरी करते हैं और कमाते हैं, खाते हैं, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती है तो भूखे सोते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने हम भी हाथ नहीं फैलाते। और अगर तुम मेहनत करके भी हमें नहीं खाने दोगे, मजदूरी करके भी तुम हमें अपमानित करोगे, तो ये तो मान सम्मान की बात है। अगर मानव के रूप में आपने जन्म लिया है तो आपका हक बनता है कि आपको मानवीय गरिमा से आपको रहने दिया जाए। तो अगर आपको आपके अधिकार चाहिए, कौन देगा आपको यह अधिकार? समाज का वो मुट्ठी भर 15% समाज जो कि ब्राह्मणों का समाज है, ठाकुरों का समाज है, बनियों का समाज है, जो अब तक आपको आपके अधिकारों से वंचित करता आया। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपके अधिकार देगा? थाली में परोस के देगा? मान सम्मान के साथ देगा? नहीं देगा। जब आपके महापुरुष भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, आपके बिरसा मुंडे साहब, जननायक बाबू जगदेव प्रसाद जी और ऐसे अन्य महापुरुष, जब उन्हें लगा कि आजादी के बाद जब अंग्रेजों की सत्ता जाएगी, उसके बाद भारतवर्ष में जब ब्राह्मणवादी ताकतों का शासन होगा, तो उस शासन में आपके सारे अधिकार एक एक करके छीने जाएंगे। इसलिए जाते जाते हमारे महापुरुषों ने एक जो बहुत बड़ा अभिलेख दिया आपको, जो कि आपकी धरोहर है, जो कि आपकी पूंजी है, वो है भारतवर्ष का संविधान। और उस भारतवर्ष के संविधान में आपको वो तमाम अधिकार देकर के गए जिससे कि आजादी के बाद भारतवर्ष में संविधान की सत्ता होगी, संविधान का शासन होगा। जो भी सरकारें होंगी वो आपकी चुनी गई सरकारें होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो दिल्ली में कौन शासन करेगा, भारतवर्ष में कौन शासन करेगा, उस पर आपकी चुनी गई सरकारें होंगी। आपकी जनसंख्या में कितनी आबादी है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या? आपके एक एक वोट की कीमत बाबा साहब ने दिलवाई आपको, संविधान ने दिया आपको। आपके एक एक वोट की कीमत। कितनी आबादी है भारतवर्ष की जनसंख्या में? सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं? 85%। और लोकतंत्र में सरकार बनाने का गणित क्या होता है? गणित क्या होता है? जो बहुसंख्यक होगा, जो बहुमत में होगा, उसकी सरकार बनेगी। तो आजादी से लेकर के अब तक 2019 तक केंद्र में या तो कांग्रेस की सरकार होती है या तो बीजेपी की होती है, बीजेपी की नहीं होती है तो कांग्रेस की होती है, कांग्रेस की नहीं होती है तो बीजेपी की होती है। और अगर आप जनसंख्या में 85% हो तो सरकार होनी किसकी चाहिए थी? आजादी से लेकर के अब तक सरकार होनी किसकी चाहिए थी? आपकी होनी चाहिए थी ना। तो कांग्रेस की, बीजेपी की हो जाती है और आपकी नहीं होती, इसके पीछे कभी सोचा आपने? क्योंकि हमारे आपके वोट उधर, हम वोट दे रहे कि नहीं दे रहे उनको? हकीकत है, बोलिए ना, हम वोट दे रहे हैं उन्हें। अदरवाइज वो मुट्ठी भर 15% लोग सरकार बनाएंगे 70 साल से और आपका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं होगा। कभी सोचा आपने इसे? ये सत्ता की चाबी देके गए हमारे महापुरुष आपको कि संविधान के माध्यम से वोट का हक देके लोकतांत्रिक व्यवस्था बना के सत्ता की चाबी हम तुम्हारे हाथ में देके जाते हैं और इस सत्ता की चाबी को तुम संभाल के रखना, इस सत्ता की चाबी को तुम संभाल के रखना, अपना मतदान का सही प्रयोग करना, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना, अपनी सरकारें बनवाना और अपनी सरकारें बनवा के अपने सारे हक ले लेना। आपको हक मिलेंगे या लेने पड़ेंगे? आपको हक मिलेंगे या लेने पड़ेंगे?
70 साल से लेकर के आपको हक मिले, शिक्षा मिली, रोजगार मिला, गरीबी दूर हुई। अब और कितना इंतजार करेंगे आप? आपको यह संकल्प लेना होगा कि जब तक केंद्र में आपकी सरकार नहीं होगी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सरकार नहीं होगी। पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक इसलिए कि पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक इस बात का संकल्प लेकर के चली है, इस बात का संकल्प लेकर चली है कि भारतवर्ष के संविधान जो हमारे महापुरुषों का अभिलेख है उसको पूरी तरह से अक्षरशः हम लागू करेंगे। अब लड़ाई इस बात की है, अब लड़ाई इस बात की है, मनुस्मृति लागू होगी कि भारत का संविधान लागू होगा? भारत का संविधान आपका और मनुस्मृति उन 15% लोगों की। अब आपको देखना है कि देश भारतवर्ष के संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा। यह चिंता क्यों, यह चिंता क्यों? BS4 का यह मूवमेंट क्यों? हमारे पार्टी की यह चिंता क्यों? क्यों कि RSS में नागपुर से, उनके हेडक्वार्टर से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने तमाम बार सुना होगा कि वहां से उनके मुखिया मोहन भागवत वगैरह या इनके पहले जो भी रहे हैं या उनके छुटभैये, इन सब का बयान आने लगा है। किस बात का बयान? कि संविधान को बदलने की जरूरत है। सुना कि नहीं सुना? बार बार यह बयान देते हैं कि संविधान की समीक्षा की जरूरत है। क्या संकट आ गया? क्या संकट आ गया? क्यों संविधान बदलेंगे आप? और अगर वो संविधान बदलने में कामयाब हो गए, आपके बहुसंख्यक 85% होने के बावजूद, तो अपने महापुरुषों को दोष मत दीजिएगा, अपनी गिरबान में झांक के देखिएगा कि ऐसे कैसे मुमकिन हो गया, आपके रहते कैसे मुमकिन हो गया। वो कैसे इस बात के बयान भी देते हैं कि संविधान बदल देंगे हम। इतनी जरूरत कैसे होती है कि वो कहते हैं कि संविधान बदल देंगे हम। आपके 85% रहते हुए उनके दिमाग में बात कैसे आती है कि संविधान बदल देंगे हम। ये बात उनके लिए इस तरह से आती है कि उन्होंने ये समझ रखा है कि आजादी से लेकर के अब तक तो आपने उन्हीं की सरकारें बनवाई, चाहे वो कांग्रेस हो वो भी ब्राह्मणवाद की बात करती है, चाहे वो भाजपा हो वो भी ब्राह्मणवाद का बात करती है, और मिलजुल के अगर हमने उनकी सरकारें बनवाई हैं तो उनको ये बात समझ में आ गई है कि कुछ भी हो, हम घुला मिला के, इनको भ्रम में रख के, इनके साथ षड्यंत्र करके हम इनका वोट तो हासिल कर लेंगे, और वोट हासिल कर लेंगे तो 5 साल तक हाथ पे हाथ रख के बैठिए। और उनका क्या है, क्या करेंगे? देश को लूट लेंगे। विजय माल्याओं को और नीरव मोदियों को पैसे दे देकर 8,000 करोड़ रुपए देकर भगा देंगे। सरकारी संस्थानों को वो अडानीज अंबानीज को बेच देंगे। आपकी सरकारी नौकरियों को प्राइवेटाइज कर देंगे, आउटसोर्सिंग करना शुरू करेंगे, आपको नौकरियां मिलना बंद हो जाएंगी, आपका आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, हमारा समाज भटकेगा, वो उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। उनका क्या है, झोला उठाएंगे एक दिन और चल देंगे। जाने मत देना झोला उठा के। अगर तुमने एक एक पाई का हिसाब नहीं लिया और बंदा अगर झोला उठा के निकल पड़ा तो समझ लेना कि तुम्हारा बाबा साहेब का जो श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, जो सपनों का भारत है, वो देखते देखते आपके हाथों से निकल गया। और जिम्मेदारी किसकी है? हमारे महापुरुष अमर होके आए हैं क्या? संविधान लिखने के बाद संविधान मुकम्मल तरीके से लागू हो, हमारे ओबीसी समाज के, SC ST समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को उनका हक मिले, यह जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? यह सरकार की? पहली जिम्मेदारी आपकी। सरकार मत बोलिएगा, क्योंकि सरकार आप चुन के भेजते हैं। आपने गलत सरकार चुन ली, उनसे जिम्मेदारी की उम्मीद मत करिएगा। बाबा साहब ने कहा था अपने कई भाषणों में, अपनी पुस्तक में भी लिखा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उधर दिल्ली में
संविधान लागू करने वाले लोगों की दिमाग में अगर बेईमानी, षड्यंत्र और खोट होगी तो आप संविधान के नतीजे मुकम्मल हासिल नहीं कर सकते। और 70 सालों से दोस्तों यही हो रहा है, 70 सालों से दोस्तों यही हो रहा है। आप उनको सत्ता में भेजते हो, हम उनको सत्ता में भेजते हैं। 85% होने के बावजूद अगर हम जागरूक होते, अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सतर्क होते, अगर हमें अपने महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती, तो अगर लोकतंत्र जनसंख्या की बात करता है, अगर लोकतंत्र बहुमत की बात करता है, तो आजादी से लेकर के आज तक हमारी सरकारें होनी चाहिए थी। चलिए वक्त निकल गया, पछताइए कम से कम, क्योंकि पछताना, अगर इंसान पछताता है तो उसकी अगली कड़ी होता है कि वो संकल्प लेता है कि हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तो अब कम से कम, कभी कभी ऐसा भी हुआ, हम लोग अपनी राजनीतिक रैलियों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, यहां वहां, बिहार में घूमे, तो वहां के हमारे साथियों ने बताया, हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने बताया कि हमारे पास मजबूरी होती है कांग्रेस या बीजेपी के पास जाने की, क्योंकि हमारे पास हमारी अपनी पार्टी का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया आपको यह विकल्प दे रही है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया आपको यह विकल्प दे रही है, राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प दे रही है, राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प दे रही है। और आप आजमा लीजिएगा, क्यों कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर के काम करेंगे। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का अपना डेमोक्रेसी होगा। आप पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया को ताकत देंगे तो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया आपको यह हक देगी कि आप उससे जवाब सवाल करें, और जवाब सवाल करके आप उससे यह हिसाब लें कि तुमने चुनाव के दौरान यह कह के हमसे वोट लिया था, आपने किया क्या। यह आपका हक। संविधान की बात करें दोस्तों, अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद मनुवादी व्यवस्था लागू न होने पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको भारत का संविधान बनाना है। भारत का संविधान बनाना कोई मजाक बात नहीं था। हमें बार बार इस बात के लिए अपमानित किया जाता है कि आरक्षण प्राप्त करके जो लड़के या लड़कियां नौकरियों में आ जाते हैं, वो आरक्षण के बूते पर आते हैं और उनका कोई मस्तिष्क या कोई बुद्धिमत्ता या कोई इंटेलेक्ट नहीं होता। अगर कैलिबर नहीं होता, अगर मेरिट नहीं होती, अगर बौद्धिक क्षमता नहीं होती, और अगर तुम 15% वालों के ही बूता होता तो संविधान लिखवा लिया होता। बाबा साहब मिले थे तुम्हें, संविधान लिखवा लिया होता। बार बार हमें यह चुनौती देते हैं और बार बार हमें साबित करना पड़ता है कि बुद्धिमत्ता में, कैलिबर में, मेरिट में हम तुमसे कम नहीं हैं, लेकिन तुमने षड्यंत्र करके हमारे समाज के बच्चों को अवसर नहीं दिया आगे आने का, अपनी प्रतिभा दिखाने का, और हमारे बच्चे संघर्ष करते रह गए, बेरोजगार रहते के रह गए, और उनकी जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा बिल्कुल व्यर्थ चली गई। इसकी फिक्र कौन करेगा? हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाए, इसकी फिक्र कौन करेगा? आपका समाज करेगा या वो करेंगे? कब करेंगे आप? प्रश्न ये है, प्रश्न ये है। संविधान में BS4 के माध्यम से भारतीय संविधान समान सुरक्षा और संवर्धन, चिंता है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया को कि भारतवर्ष का संविधान का सम्मान कौन करेगा? सम्मान हम करेंगे जिसकी यह धरोहर है, और यह धरोहर हमारे महापुरुष हमें सौंप के गए, और महापुरुषों की चिंता के मुताबिक अगर हम इसका सम्मान नहीं कर पाए तो वो दिन अब दूर नहीं है जब हमारे संविधान को जलाया जा रहा है दिल्ली में, पार्लियामेंट में, संसद की नाक के नीचे। संविधान जलाया कि नहीं जलाया गया?
जलाया गया। तो संविधान जलाने की शुरुआत हो गई है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा इस तरह का अपमान करके हमारा संविधान जला के वो हमारे प्रतिक्रिया को वॉच करते हैं, देखते हैं कि हम सोए हैं कि जागे हैं। और संविधान जलने के बाद भी अगर हमारी समाज की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं उन्हें निकल के आई, तो उन्हें लगा कि अब तो संविधान जलाना आसान हो गया है, क्योंकि संविधान हमने जलाया भी, संविधान की धज्जियां भी उड़ाई, लेकिन जिनका संविधान था वो तो जागा नहीं, वो तो सड़कों पे उतरा नहीं, उसने तो कोई विरोध किया नहीं। तो ऐसे दो चार अगर मसले और आएंगे तो वो धीरे 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 संविधान को खत्म कर देंगे, और संविधान को खत्म कर देंगे तो हम संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, जो हमारे BS4 का एक और मूल मंत्र है कि हमें संविधान की सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कैसे करनी है? सुरक्षा इस रूप में करनी है कि जिस रूप में हमारे महापुरुष हमारे अपनी भलाई के लिए भारतवर्ष के संविधान को हमें सौंप के गए, उसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। उसकी सुरक्षा खतरे में कैसे है? कैसे है खतरे में सुरक्षा? अगर आप कानून की थोड़ी बारीकियों में जाएं, समय बहुत कम है, लेकिन हम आपको इसको समझा के जाना चाहते हैं कि आपके भारतवर्ष के संविधान की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को आजमाने के लिए उन्होंने पासा फेंक दिया है, उन्होंने अपनी चालें चल दी हैं। क्या सुरक्षा का मतलब ये कि भारत की संसद भारत के संविधान में कोई संशोधन नहीं कर पाएगी, बशर्ते वो संशोधन करना भारत की संसद को तब आवश्यक हो जाए जब भारत की संसद को ऐसा लगने लगे कि भारत के संविधान की मूल भावना के अनुरूप, समाजवादी व्यवस्था की मूल भावना, धर्मनिरपेक्षता की मूल भावना के अनुरूप अगर कोई ऐसा जरूरी बदलाव करना जरूरी हो संविधान में, जिससे कि क्या हो, संसद की संविधान का जो मूल स्वरूप हो वो क्या करे, सुरक्षित रहे, उसके लिए संशोधन कर सकते हो आप। अभी इन्होंने क्या किया? हमारा फंडामेंटल राइट, ऐसे बहुत से जो हमारे अधिकार हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, मूलभूत ढांचे में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, गोलकनाथ बनाम भारत संघ, स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस भारत संघ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह व्यवस्था करी है कि भारतवर्ष के संविधान के मूलभूत ढांचे में आप अमेंडमेंट या संशोधन नहीं कर सकते। और अगर आपने संशोधन किया है, इसका मतलब कि संविधान की मूलभूत भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। और अगर आपने खिलवाड़ किया और छेड़छाड़ किया तो इसे क्या मानेंगे आप क्या मानेंगे? राष्ट्रद्रोह मानेंगे, और हमारे महापुरुषों की भावना के साथ खिलवाड़ मानेंगे। इसलिए नहीं बनाया था संविधान हमारे महापुरुषों ने हमारे आपके भले के लिए कि जब वो चाहें मनुवादी छेड़छाड़ कर दें, ये नियम खत्म कर दें, वो नियम खत्म कर दें, आरक्षण खत्म कर दें, फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ कर दें। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी उन्होंने क्या खिलवाड़ किया? 10% आरक्षण अगड़ों को दिया आर्थिक आधार पर। संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप समाज के किसी भी वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण
नहीं दे सकते। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान का आधार आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो कर दिया, किया कि नहीं किया? 10% आरक्षण दिया, किया कि नहीं किया? तो आपने तो संविधान को छेड़ दिया, मूलभूत ढांचे को छेड़ दिया। हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो कुछ नहीं बोले, उनको संकेत मिल गया, वो आगे फिर करेंगे। आगे वो इतना करेंगे कि अब तक तो उनको लोगों ने लोकसभा में ही बहुमत दिया था, अब तो धीरे धीरे वो राज्यसभा में भी बहुमत पाते जा रहे हैं। अब उन्हें ज्यादा जद्दोजहद करने की नहीं है, संविधान का संशोधन कर दो, लोकसभा में पास करा लो, राज्यसभा में पास करा लो, राष्ट्रपति उनका बैठा हुआ है रबर स्टैंप, उसका ठप्पा लगवा दो, बन गया कानून। प्रश्न यह है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी चुनी गई सरकारें हैं और वो हमारे अभिलेख, हमारे महापुरुषों के अभिलेख के साथ हमारे वोट पाने के बावजूद अगर इस तरह से छेड़छाड़ करके हमारे अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और आप जानते हैं कि आपके अधिकार वो थाली में परोस के नहीं देने वाले और आपको अधिकार नहीं मिलने वाले, तो क्या करोगे आप? अधिकार आपको छीन के लेने पड़ेंगे। लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? मां भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को जब तक बच्चा चीखना चिल्लाना नहीं शुरू करता। और आप तो जीती जागती औलादे हो बाबा साहेब की। कब चीखोगे, कब चिल्लाओगे? संविधान में आरक्षण खत्म किया जाने वाला है। BS4 के माध्यम से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस बात की चेतावनी देने हम दर दर भटक रहे हैं, हम दर दर भटक रहे हैं। अपने समाज के लोगों के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खून जला रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इसलिए कि हम सच्चे सबूत हैं अपने महापुरुषों के, और हम भटक भटक के अपने समाज को जागरूक करके तब तक जागरूक करेंगे जब तक हम अपने समाज को यह समझा नहीं लेंगे कि जब तक तुम्हारी सत्ता दिल्ली में नहीं होगी, आपके सपनों का भारत आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 70 साल से नहीं मिला, अगले 70 साल भी नहीं मिलेगा। इस बात का सबूत है पिछला 70 साल। आरक्षण नहीं देना आपको, आपका कानूनी रूप से आरक्षण का दावा कहां बनता है? संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, आपको कानूनी रूप से आरक्षण का फायदा मिले, इसका दावा मतलब आप इसको अधिकार स्वरूप जाके दावा करोगे कि मेरा अधिकार है। कहां मिलेगा? सरकारी नौकरियों में। और वो क्या करेंगे? सारे सरकारी संस्थान को क्या करेंगे? निजी हाथों में बेच देंगे, प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। बेच देंगे नहीं, बेचना शुरू कर दिया, बेच दिया। बेवकूफ बनाते हैं ये राजनीतिक रैलियों में भाषण दे दे करके कि भारत को बिकने नहीं देंगे हम, और इसकी आड़ में भारत को बेच बेच के एक दिन झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। जाने मत देना, झोला पकड़ के खींच लेना। एक एक पाई का हिसाब दे के जाओ बेटा, तब जाने देंगे, नहीं तो समझ लेना हम औलादें किसकी हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म। क्यों? कि सरकारी नौकरियां खत्म, जो पद रिक्त हो रहे हैं वो भर्ती के लिए विज्ञापन उनका नहीं हो रहा है, और जब तक वो उसको निजी हाथों में दे देंगे तो आरक्षण ही खत्म हो गया। और जब तक वो निजी हाथों में नहीं दे पा रहे हैं, और उनका षड्यंत्र यह है कि जब तक इसको निजी हाथों में दे न लें तब तक काम भी ना रुके, और विज्ञापन करेंगे तो ये मूल निवासी समाज के सब भर जाएंगे। इनको हमें देना नहीं है
तो वो क्या चालें चल रहे हैं? क्या चालें चल रहे हैं? विज्ञापन नहीं निकालेंगे, आरक्षण लगाना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग करके काम चला रहे हैं, संविदा में नौकरियां भर के काम चला रहे हैं। 2-4 साल की संविदा, 4-5 साल की संविदा, आपको परमानेंट नौकरी गई, आउटसोर्सिंग में आता गया, मतलब नौकरियों से आरक्षण खत्म करके आपको उससे वंचित कर दिया। आप संविधान को बचा पाए? आप उसकी सुरक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। दोस्तों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन सचिव और हमारे तमाम साथीगण आपके पास इसीलिए आए हैं, और इसलिए नहीं आए हैं कि पहली और आखिरी बार आए। हम आते रहेंगे और तब तक झकझोरेंगे आपको जब तक कि केंद्र में और राज्यों में आपकी सत्ता नहीं बन जाती। और आपकी सत्ता कैसी? जो आपकी हो, मूल निवासियों की हो, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के हक की बात करती हो, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के हक की बात करती हो, और जो सही मानों में संविधान को लागू करके आपका हक दिलवाए। हमारे दीपक दास जी कह रहे थे कि OBC को 52% मिलना चाहिए, मिला 27%। हम उनकी बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। 52 मिलना चाहिए, मिला 27%, कागजों पे मिला, हकीकत में कितना है? केंद्र की नौकरियां देख लेना, राज्य की नौकरियां देख लेना, बमुश्किल 5% या 6% हमारे OBC के लोग हैं नौकरियों में। तो जनसंख्या के मुताबिक 52, मंडल कमीशन के मुताबिक दिया 27, कागज पे दिया है, हकीकत में 5 या 6, तो 21% नौकरियां गई कहां? सब ये बैठे हुए हैं ब्राह्मणवादी हमारी नौकरियों को खा करके, और हम उनसे हिसाब नहीं मांगते, और फिर उनको जिता के सरकार में भेज देते हैं, और बाद में हम अपीति करते हैं कि ये तो हमारा हक मार गए। मारेंगे हक आपका। जो समाज अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है उसका हक मारा जाएगा। जो समाज अपने हक के प्रति जागरूक नहीं है उसका हक मारा जाएगा। और इतना बड़ा हथियार आपके महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको दे करके गए, संविधान के रूप में सत्ता की चाबी। और क्या चाहिए आपको? सत्ता की चाबी। वोट की ताकत से यह सत्ता लेना, दिल्ली में चल के जाना सीना फुला के चोट पर, और इस चाबी से सत्ता का ताला खोलना और उनसे बोलना कि हम आ गए हैं, मूल निवासी, देश हमारा, लोग हमारे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।